थैंक यू फ़िज़ा फॉर हैविंग मी इन योर शो। वजाहतें देखें, इसको वजाहतें कह लें या मेरा ख्याल है कि हम तो अपना कम्युनिकेशन मैसेज के साथ बेटर करना चाहते हैं, ताकि जो सब कुछ प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, कुछ बातें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने कहा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जेल में जाके ख़वातीन को देखना पड़ा क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी। तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये एक अपना वर्जन देने के मुतरादिफ है। हम लोग अपना वर्जन दे रहे हैं बिकॉज अदरवाइज़ मिसकंसेप्शंस बढ़ती जाएंगी। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कह लें कि अपनी वजाहत तो नहीं दे रहे, हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया कि आपका मौक़िफ़ है और आप लोग अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि आप खुद भी जेल में गई थी, सीएम साहब ने जो कमेटी बनाई, फिर आप खुद भी गई, तो आप जब वहाँ पे गई तो आपकी उन तमाम ख़वातीन से मुलाकात हुई होगी जिनके हवाले से बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। ज़ाहिर बात है, मैं उनको रूमर्स इसलिए कहूँगी कि उन ख़वातीन ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। आप जब उनके पास गई, आपने सबसे इंडिविजुअली मुलाकात की होगी, उस मुलाकात का हवाला ज़रा बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। उस दिन जब ये सारा कुछ आपको पता है कि एक दिन पहले जब हमने विज़िट किया जेल को, तो बहुत ज़्यादा बातें सर्कुलेट हो रही थी कि पता नहीं ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत तशद्दुद हो रहा है, जेल में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर ऑनेस्टली इस कदर बात फैलाई जाती है कि इंसान को एकदम एक दफ़ा तो खुद भी लगने लगता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो तो नहीं रहा है। सो आई वेंट देयर, आई मेट ईच एंड एवरी वुमन जो भी वहाँ पे थी। पीटीआई की अरकान थी, उन सब से मेरी बारी बारी बात हुई जिनके बारे में लोग कंसर्न थे, और अजीब व गरीब आपने जिस तरह बातें सुनी वो मैंने भी सुनी, और हम सब सुन के परेशान भी थे कि ये क्या हो रहे हैं। और अगर आप ये कहें कि वहाँ बहुत कंजस्टेड, कई लोगों ने ये भी कहा बहुत कंजस्टेड है और एक कमरे में बंद कर दिया है, इस तरह नहीं है। जेल के अंदर अच्छा, एक ही कमरे में कितनी ख़वातीन है, ये आपने खुद ही सवाल उठा दिया, ज़रा ये थोड़ा आम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ज़रा बताइए। वहाँ पे डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, एक हॉल टाइप भी है बड़ा, और कुछ थोड़ा सा उस हॉल से थोड़ा सा हटके कुछ फीट के फासले पर एक बड़ा सेल टाइप है जिसके अंदर सब सेल्स बने हुए हैं, और उसमें 3-3, 4-4 ख़वातीन होती हैं। और बड़े हॉल में तकरीबन 25 से 40 के दरमियान, वो डिपेंड्स जितनी वहाँ पे ख़वातीन हो। लेकिन आई वुड टेल यू कि वहाँ पे जो बेडिंग लगी हुई है उसके साथ साथ एक खिड़की, पूरी बड़ी खिड़की और पूरा क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है। जेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि देखिए, इंसान को कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना किसी का मकसद नहीं है। एक लॉ ब्रेक हुआ है वहाँ पे, वो लोग रह रही हैं, इसका मकसद सिर्फ कन्फाइन किया है उनको, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना चाहते हैं। एंड एज़ यू सेड, ये फीमेल्स के लिए भी ऐसा ही है और मेल के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन चूँकि बीइंग फीमेल, आप भी फीमेल हैं और यू अंडरस्टैंड कि फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी था कंसर्न कि तलाशी ली जाती है। देखिए, वो तो एक SOP है, तलाशी अगर नहीं ले, आपको पता है कुछ वाक़यात ऐसे हुए हवालात, ये जो जब ये प्रिजन के अंदर किसी ने एक ब्लेड रख लिया अपने पास और वहाँ जाके अपने आप को ब्लेड मार लिए। तो ये एक SOP है कि एक फ़ीमेल तलाशी लेती है, एक फ़ीमेल की बाकायदा। ठीक है, अच्छा नुसैबा, आगे चलते हैं। एक और सवाल ये जहन में आता है कि क्या ही बेहतर ना होता कि अगर जो ख़वातीन जेल में हैं उन तक सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को रसाई दे दी जाती, एक्सेस दे दी जाती कि वो जाके मिलते उनसे, ताकि जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या चले मन घड़त ही कह लें, ये जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जो कि बाकी दिल दहला देने वाली अफवाहें थी, आप भी खातून है, मैं भी खातून, हम समझते हैं, तो वहाँ पर जाके सहाफ़ी लोगों से मिलते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि जब वो ख़वातीन खुद अपनी कैद का हाल सुनाती तो बड़ा क्लियर हो जाता, और शायद आप लोगों की मौक़िफ़ की भी तायीद हो जाती कि ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो, जो अफवाहें फैला रहे हैं या मनगढ़ंत जो प्रोपेगेंडा आप लोग कह रहे हैं कर रहे हैं जो लोग, तो उनकी भी मौक़िफ़ की तरदीद हो जाती। पहली बात तो ये तरदीद तो खुद उन्होंने ख़वातीन ने कर दी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई तशद्दुद बदसलूकी नहीं हुई, वो तो इट्स सेड एंड डन। उस वक्त जो था आइडिया ये था कि हम जो नहीं दिखाना चाह रहे थे इनसाइड, वो शनाख्त परेड नहीं हुई थी उनकी, तो वी कुड नॉट शो देयर फेसेस ऑन मीडिया। उसके बाद जैसे वो बाहर आई, मीडिया ने उनको कवर भी किया, उनसे पूछा भी और खुद से उन्होंने जवाब दिया इन सवालात का। यस, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको भी मिलवाया जाए, और इवन बाकी ख़वातीन भी देखा जाए कि वो किन कंडीशन में रह रही हैं, बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस टाइम पर ये ज़रूर था, मैंने जैसे आपको बताया कि आइडिया यानी आप इस हक में है, SSP साहब आप इस हक में है कि मीडिया को वहाँ तक रसाई होनी चाहिए, वहाँ जाके देखा जाए, कैमरे की आंख से दिखाया जाए, ताकि इस तरह की अफवाहों का मुंह बंद हो सके।
यस फिजा एक हद तक है, बिकॉज हम सबको तो एक्सेस देखें, एक जेल की अपनी सैंक्टिटी भी होती है और उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और उसकी SOPs हैं, लेकिन जी, मैं उसी हवाले से जानना चाह रही थी जी। इट कैन बी मैनेज्ड विद लाइक कुछ सर्टेन लोगों के साथ उनकी क्लियरेंस लेके ले जाया जा सकता है और उनको दिखाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हम आई थिंक दिस इज़ अ वेलकमिंग आइडिया।